नींद अपनी खोकर सुलाए हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाए हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाए हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाए हमको, कभी दर्द ना देना खुदा की उस तस्वीर को जिसे लोग कहते हैं प्यार से माँ बाप जिनको। वेलकम टू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। अरे कैसे हो 10th वालों, आइए सब बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बेटा वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी जहर सीरीज स्टार्ट हुई थी और सर जहर सीरीज का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और जहर सीरीज के नाम से वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर कल के 10 सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर बेटा पहले इस वीडियो को बंद करो और उन 10 सवालों को सोल्व करो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। सर क्यों? क्योंकि हर वो सवाल जो वीडियो में छपा है वो एग्जाम हॉल में देखने को 100% आपको देखने को मिलेगा। बाबू आपका टारगेट केवल एक ही है, जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं आपके सामने और आप हाजिर हो जाते हो मेरे सामने। तो बाबू थोड़ा बहुत 5-4 मिनट लेट हो सकती है लेकिन अपनी वीडियो रात को 8 बजे तक आ जाती है। चलो जी बाबू, स्क्रीन पे 5 सवाल मैंने लिखे हैं, हर सवाल को आपको पहले तो देखना है और कितने सवाल आप कर पाते हो। 10 सवाल होंगे वीडियो में, 10 में से कितने सवाल आप कर पाते हो उनको टिक लगा लेना। सर 5 सही आए हैं, 4 सही आए हैं, जितने में सही आए टिक लगा लेना। चलो पहला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे, मूल बिंदु से आपको मूल बिंदु से इस बिंदु की क्या फाइंड करनी है? दूरी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? सर दूरी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? दूरी। बाबू अगर आपको कहीं भी अगर मूल बिंदु से क्या ज्ञात करनी हो? दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है? वैसे देखो बेटा बाबू यहाँ पे जो वैल्यू दिखी है -3, इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे बेटा कितना है? सर 4 है और 4 का कर दो स्क्वायर कर दिया बेटा। चलो जी अंडर रूट लगाओ बाबू। सर 3 का स्क्वायर कितना आता है? सर 9 होता है। कितना आता है? 9। सर 4 का स्क्वायर कितना आता है? सर 16 होता है। कितना आता है? 16। तो अंडर रूट में कितना आ गया? सर अंडर रूट में 25। अगर बेटा अगर अंडर रूट में 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अपना जो राइट आंसर वो कितना गया? 5। क्योंकि सर अगर अंडर रूट में 25 है तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? सर 5 का स्क्वायर रूट होता है। आई होप बाबू आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। बाबू आपको एक बंटन दे रखा है, डाटा दे रखा है 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5। आपको क्या बताना? बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक। सर बहुलक का मतलब होता है क्या है? बहुलक का मतलब होता है मोड। क्या होगा? मोड। मोड आपको फाइंड करना है। बाबू वो सवाल जो आज की इस वीडियो में गलत हो रहा है तो प्रॉमिस करो खुद से आने वाली जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो उनमें आपका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपका बहुलक का सवाल मोड का सवाल गलत हो गया, अगर आगे वीडियो में आपको बहुलक दिखे मोड दिखे तो गलत नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ लेना। सर बहुलक का मतलब हुआ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आता है। जैसे यहाँ पे बेटा कितना है? 4 है। यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे कितना है? 4 है। सर आपको ये नहीं लग रहा कि 4 कितनी बार आ गया? 1 2 और 3। सर 4 सबसे ज्यादा दिख रहा है तो इसका जो बहुलक होगा, इसका जो बहुलक होगा वो बहुलक की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी होगी? सर 4 होगी। सर 4 क्यों लिखी है? क्योंकि बेटा 5 देखो केवल 2 बारी है। सर 6 कितनी बार है? सर केवल 6 एक बारी है। 7 सर एक बारी है। 9 भी केवल एक बारी है। सर 2 भी एक बारी है। सर 3 भी केवल। 4 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भी नंबर आपको दिखता है ना, सबसे ज्यादा जो नंबर दिखता है वही बहुलक होता है। बहुलक का सवाल सीख लिया ना आपने। चलो जी सवाल नंबर 3। सर यहाँ पे साइन 60 कोसेक 60 प्लस कोस 30 और सेक 30। बाबू साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 3 और बट्टे में 2 मल्टीप्लाई। सर कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है 2 और अंडर रूट में 3 होती है, प्लस लगा दो बेटा। सर यहाँ पे कितना है? कोस 30 है और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3 और बट्टे में 2। सर सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सर यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया अंडर रूट का 3। किसी भी टाबर को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जाएगा 2 रूट 3 और यहाँ पे हो गया 2 रूट 3
प्लस यहाँ पे हो गया 2√3 और यहाँ पे हो गया 2√3। या तो बेटा इस 2 को 2 से काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, या फिर डायरेक्ट आप भी देखो ये दोनों नंबर सेम है, कट के यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, ये दोनों नंबर सेम है, कट के यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, और 1 को अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया 2 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप बाबू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाबू इनकी वैल्यू रखनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, बार बार बोल रहा हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 2 या 3 सवाल आपकी एग्जाम हॉल में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको बनानी नहीं आती है तो सर्च करना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाय राहुल भैया, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं वो आप सीख लेना बेटा, क्योंकि टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4, एक बिंदु दे रखा है और इस बिंदु की कहां से दूरी पूछी है सर, एक्स से दूरी पूछी है। कहां से पूछी है, एक्स से। बाबू या तो कोई भी एक बिंदु दे देगा, या तो बोलेगा वो एक्स से दूरी, या बोलेगा वाई से दूरी, या बोलेगा मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु का सवाल मैंने आपको समझा दिया, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका कर दो स्क्वायर, जोड़ दो और स्क्वायर रूट वहां पे आपको ले लेना है। सर ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की होती है। अगर ये बताओ आपसे क्या पूछा है सर, अगर वो पूछता है एक्स से दूरी, कहां से दूरी, एक्स से दूरी, अगर एक्स से दूरी पूछे तो वाई का मान लिख दो, किसका मान लिख दो, वाई का। सर वाई एक्स पूछे तो वाई एक्स पूछे तो एक्स का लिख दो, यानी अगर एक्स का पूछे तो वाई का मान, अगर वाई एक्स पूछे तो एक्स का मान। याद रख लोगे क्या, जस्ट रिवर्स होगा। चलो जी सर, अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है कितनी रखनी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखो। देखो अंडर रूट ऐसा कैसा, 1 भी ऐसा का ऐसा, सर यहाँ पे कोस का क्या करना है, स्क्वायर ऐसा कैसा। थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू वो कितनी है बेटा, उनमें से सर 60 डिग्री, कितनी है 60, अंडर रूट लगा दो बेटा। सर 1 तो ऐसा का ऐसा, ये बताओ कोस चार्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, इसका क्या करना है स्क्वायर करना, क्या करना है स्क्वायर, अंडर रूट लगाओ। सर 1 ऐसा का ऐसा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 4। अब ये अंडर रूट तो ऐसा कैसा लगा दो, इसको सोल्व करो बेटा, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 को 1 से किया तो 4, और 4 में से 1 माइनस करो, 4 में से 1 माइनस किया तो सर 3, डिवाइड में कितना है सर 4 है। सर ये रूट 3 तो बाहर ऐसा कैसा है, नहीं रूट 3 के 3 जो 3 है अपना, वो तो रूट के बाहर नहीं आ सकता, क्यों, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। सर 4 होता है, किसका स्क्वायर है सर 2 का स्क्वायर होता है। ये आपका क्या हो गया बेटा, अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी छोटी बहन को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत है भी, इस वीडियो को बिल्कुल आराम से आपको एक बार फिर से देखना है। स्क्रीनशॉट अगर किसी का लेना चाहते हो तो बाबू स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे भाई। सर 12, 15 और 21 यानी कि 12, 15 और 21 आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। सबकी नजरें बेटा आपकी स्क्रीन पर चाहिए। जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो कुछ भी नहीं करना, अपना देसी जुगाड़ लगाना बेटा। ये सवाल अगर आएगा तो ऑप्शन में आएगा सर 12, 15 और यहाँ पे आ गया 21। सर सबसे पहले 2 का डिवाइड करो, यहाँ पे आया 6 आया, यहाँ पे आया 15 और यहाँ पे आया 21। सर फिर से 2 का डिवाइड किया, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 15, यहाँ पे आया 21 आया। अब 3 का डिवाइड करो, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी, तो 3 का करो। सर यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 7। अब बाबू सर इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाए, तो 5 का करो। सर यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 7। अब सर 7 का जाएगा। सर यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे, जहां लास्ट में बेटा आपके पास 1 1 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर आ गया। करना कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई इसको, मल्टीप्लाई इसको और मल्टीप्लाई इसको और मल्टीप्लाई इसको, मल्टीप्लाई करो। बाबू अगर ये बताओ, ये तो कितना हो गया सर, यहाँ पे तो हो गया मेरे पास 10, कितना हो गया 10, ये कितना हो गया सर 6 हो गया, और 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 जा कितने होते हैं 42। अगर सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 420। बाबू करके देख लेना, मल्टीप्लाई में अगर गड़बड़ा जाए तो। सर अपना जो एलसीएम है ये प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि है। आया आपको याद करना। एलसीएम का सवाल बाबू एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल सकता है। एलसीएम और एचसीएम का जो सवाल है वो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा, तो तैयार कर लेना। एक द्विघात बहुपद रखा है
और उसके जो शून्यंक है वो अल्फा और बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे चाहिए अल्फा इंटू बीटा की, यानी शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणा, यानी कि सम ऑफ जीरो और मल्टीपल ऑफ जीरो। बाबू इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है सर, माइनस का बी अपॉन में ए और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। बाबू अब अपने पास ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। सर ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक, सर बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, सी का मतलब होता है संख्या जो कांस्टेंट है। चलो जी सर माइनस ऐसा कैसा, सर बी की वैल्यू कितनी है, सर बी की वैल्यू है माइनस का 5 डिवाइड ए की वैल्यू कितनी है सर 3 है। बेटा इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो 5 पे और डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। ये अपना क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। सर सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है बेटा सर 9 है, डिवाइड ए की वैल्यू कितनी है बेटा सर ए की वैल्यू 3 है, डिवाइड करने पे आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये क्या आ गया इसका मल्टीपल आ गया। आई होप मेरे किसी भी छोटे भाई को और छोटी बहन को कोई डाउट नहीं होगा। सवाल नंबर 9, अच्छा सवाल नंबर 7 है क्या, चलो मैंने उल्टा करवा दिया, कोई नहीं। समांतर श्रेणी, बाबू आपको एक एपी दे रखी है सर 7, 13 और 90, 250, 25। आपको क्या पूछा है पदों की संख्या। बेटा या तो वो बोलेगा पदों की संख्या या बोलेगा कि कितने पद होंगे, या तो पदों की संख्या वो बोलेगा कितने पद होंगे। तो याद रखना है उसने क्या पूछा है बेटा आपसे एन पूछा है, क्या पूछा है एन। सर ये जो लास्ट में दे रखा है ये किसकी वैल्यू है, सर ये जो वैल्यू है एन की है, किसकी वैल्यू है एन की वैल्यू। अच्छा सर चलो सर ये जो ए है ए की वैल्यू कितनी है सर 7 है। सर डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला। सर सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करो तो आंसर आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। सर a1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, an गिवन है तो a1 का ही फॉर्मूला लिखना है सर an इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। सर an की वैल्यू कितनी है 205 यानी 205, a की वैल्यू कितनी है सर 7 है, प्लस यहाँ पे लगाओ n माइनस का 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है सर 6 है। बाबू इस 7 को इधर कर दो, सर 7 इक्वल में कितना है पॉजिटिव, इधर आके किसका जाएगा माइनस का, डिवाइड। सर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके इक्वल की इधर का चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ लिखो n माइनस का 1। बाबू 205 में से 205 में से 7 गए तो मेरे हिसाब से आंसर ये 1, 9 और 8 यानी कि 198। डिवाइड में किसका डिवाइड करना है सर 6 का डिवाइड करना है तो n माइनस का 1। बाबू डिवाइड करो, सर 6 की टेबल में 18 आते हैं कितनी बार सर 3 बार, बच गया 1। 18 आते हैं कितनी बार 3 बार, यहाँ पे आया n माइनस का 1, डिवाइड कर लेना 33 आएंगे बेटा। ये माइनस इधर आया तो किसका हो गया सर प्लस का हो गया, किसका हो गया प्लस का हो गया। बाबू 31 में अगर 1 अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा 34 विल बी अपना राइट आंसर। मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। बाबू an आपको दे रखा था, अगर an आपको दे तो an का ही फॉर्मूला लगाना है, अगर sn दे दे तो sn का ही सूत्र लगाना है, याद रख लोगे ना। चलो जी सवाल नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण, आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, और आप मूल अगर क्या हो समान यानी कि आपके जो रूट है वो रूट क्या है इक्वल है, और बाबू रूट इक्वल की जो कंडीशन होती है बेटा मूल समान की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है सर जी 0 होती है। कितनी होती है, अगर आपको बोले मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी रूट की वैल्यू 0। चलो जी सर बी की वैल्यू क्या है, चलो जी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल देते हैं। सर ए का मतलब बताया था मैंने स्क्वायर का मल्टीप्लाई, सर बी का मतलब बताया था एक्स का कोफिशिएंट, सर सी का मतलब संख्या, यहाँ पे रख दो बेटा। सर बी की वैल्यू कितनी है माइनस का के, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है सर 4 बराबर में कितना है 0। सर यहाँ पे कर दो के का स्क्वायर, बाबू मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 16 इज इक्वल टू में 0। बाबू के स्क्वायर तो ऐसा कैसा, ये 16 उधर गया तो सर पॉजिटिव हो गया। सर हमें के स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो ओनली के चाहिए, ओनली के चाहिए। सर इधर स्क्वायर लग रहा था, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यहाँ लगा दो रूट, क्या लगा दो रूट। अब ये बताओ अंकित भाई ये सर 16 किसका स्क्वायर होता है सर 4 का होता है, तो यहाँ पे लिख दो 4। तो अपने के की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई
सर 4 विल बी अपना राइट आंसर। मूल सम्मान की कंडीशन आपको याद रखनी है, एबीसी मैंने निकालना बता दिया, फॉर्मूले में रखो, सोल्व करो। आई होप आपको 9 तक क्वेश्चन समझ में आएंगे। सर सोच रहे हैं 10वां क्वेश्चन कहां गायब है, अगली स्लाइड में आएगा बेटा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बटन को दबा सकते हो। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल, आपको एक बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल और इसके शून्य ज्ञात करने हैं, जीरो आपको फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरो फाइंड करने हैं। बाबू शून्य अगर ज्ञात करने हो तो कैसे करते बेटा, देखो नजर इसकी पहुंची, इस नंबर को एक्सिस करके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। सर मल्टीप्लाई करने पे कितना गया? 6 आ गया। और यहाँ पे ऐड करने पे, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो ऐड करने पे आपको कितना चाहिए? प्लस। सर हमें चाहिए प्लस माइनस करने पे 1। ये बताओ 6 किसकी टेबल में आता है? सर एक तो आता है 6 की टेबल में। अच्छा सर एक आता है 2 की टेबल में, आता है क्या? बिल्कुल आता है। सर इनको बेटा ऐड करो। सर ऐड किया तो 7, हमें तो चाहिए 1। इनको माइनस करो। सर इनको माइनस किया तो 5 आया, हमें चाहिए 1। बाबू इनको ऐड करो। सर ऐड किया तो 5, हमें नहीं चाहिए क्योंकि 1 चाहिए। इनको करो माइनस। सर 3 और माइनस का 2, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो कितना है? 1। सर 1 तो चाहिए लेकिन नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव बनाओ इसको, तो चिन्ह बदल दो तीनों के। ये माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, चिन्ह बदल दिया। लिख दो इसको। सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखो कुछ कॉमन है इनमें से। सर x कॉमन है तो यहाँ लिखो x और माइनस का 3। सर यहाँ पे लिखो प्लस का 2। बाबू सर 2 कॉमन है क्योंकि 2 की टेबल 2 भी आता है 6 भी आता है। यहाँ पे केवल बच गया x बच गया माइनस 2 की टेबल में 6 आता है ना, कितनी बार आता है? सर 3 बार आता है। बाबू ब्रैकेट सेम बन गए, जो ब्रैकेट सेम है वो लिख दो, एक बार लिख दिया आपने। बार क्या है? x प्लस का 2, यहाँ पे लिखो x प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0 है। सर इस ब्रैकेट के बराबर लिख दो 0, इस ब्रैकेट के बराबर 0 और इस ब्रैकेट के बराबर 0। यहां से x की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 3 है, उधर जाके किसका गया? प्लस का 3 हो गया। सर ये x तो ऐसा कैसा? प्लस का 2 है, उधर गया तो माइनस का 2 विल भी अपना राइट आंसर। बाबू बहुत ही मस्त सवाल है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शून्य का सवाल। बहुत इस चैप्टर से सवाल एक बनता है, शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। तो बाबू शून्य ज्ञात करने का सवाल आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को 100% मिलेगा। तरीका आपको सीख लेना, संख्या कुछ भी हो सवाल वही बनेगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको वीडियो नंबर फर्स्ट भी आपको रिवाइज करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।